नमस्ते गुरुजी। मैं माफी चाहती हूँ, देर हो गई। मैं अध्यात्म की कोई अच्छी किताब ढूंढने गई थी, पर कुछ समझ नहीं आया। क्या आप कोई अच्छी किताब सुझा सकते हैं? और आज आप कौन सी किताब से पढ़ाएंगे? क्या आपको मीठा पसंद है? हाँ, लेकिन अभी? आपको कौन सी किताब पढ़कर पता चला कि शक्कर मीठी होती है? गुरुजी, आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वो तो शक्कर खाकर ही पता चल जाता है, किताब से कैसे? जिस तरह आप कोई किताब पढ़कर नहीं जान सकते कि शक्कर मीठी होती है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान किताब पढ़कर नहीं होता। जिस तरह मीठा स्वाद क्या है पढ़कर या सुनकर नहीं जाना जा सकता, मैं क्या हूं पढ़कर या सुनकर नहीं जान सकते। हाँ, एक बार स्वाद लेने पर आप जब भी शक्कर के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। स्वाद के अनुभव के बिना बस कोरे शब्द हैं। स्वयं को जानना अनुभव से ही होगा। हाँ, बाद में आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, पर मीठा खाने में जो मजा है उसके बारे में पढ़ने में कहां। क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल सही। मुझे तो पता ही नहीं था ये सब। बड़ी विचित्र बात है, लोग शब्दों को ही ज्ञान मान लेते हैं। ये उनके साथ होता है जिनको ये सब बताने वाला कोई नहीं, कोई गुरु नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। जी गुरुजी। ज्ञान यानी जानना। पहली बात, ये अपने स्वयं के अनुभव से ही होगा। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, मैं लिख लेती हूँ। सुने पढ़े शब्द सूचना देते हैं, जिसका मतलब है इशारा करना आपके अनुभव की ओर। लेकिन सूचना ज्ञान नहीं, गलत भी हो सकती है। ये भी आपका अनुभव होगा। हाँ, आजकल तो ऐसा ही ज्यादा होता है। हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। आपके घर की शक्कर मीठी है ना? और मेरे घर की शक्कर तो मीठी ही होती है, किसी के भी घर में हो। बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन बिना खाए आपने कैसे जाना? अरे, इतनी समझ तो सब में होती है। बिना खाए भी ये बात जान सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे। हाँ जी, इस योग्यता को हम कहते हैं तर्क। यह बुद्धि की एक योग्यता है और इससे भी ज्ञान हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, आपका जानना कि सबके घर की शक्कर मीठी है आपके पिछले अनुभव पर आधारित है। इसलिए तर्क का उपयोग करने के लिए पहले अनुभव जरूरी है, इसके बाद तर्क या बुद्धि काम की है। मैं समझ गई। बहुत सरल बात है, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। पर क्या किसी दूसरे के तर्क से या तर्क को पढ़ लेने से ज्ञान हो जाएगा? जैसे मान लो किसी में ये योग्यता न हो। अच्छा सवाल है आपका। नहीं, दूसरे की बुद्धि से ज्ञान नहीं होगा। आपके कैसे जानेंगे कि उसका तर्क सही है या किस अनुभव के आधार पर उसने तर्क लगाया है? तो तर्क और बुद्धि भी आपकी खुद की ही होनी चाहिए, जैसे अनुभव खुद का होना चाहिए। तब ज्ञान सही होगा, शक नहीं रहेगा। तो नंबर 2, तर्क। लिख लीजिए, अनुभव और तर्क, इनसे ज्ञान होगा। इसीलिए हम इन्हें ज्ञान के साधन या प्रमाण कहते हैं। प्रमाण वो है जो मिलने पर ज्ञान में शंका नहीं रहती। शक रह जाए तो उसे प्रमाण नहीं कहेंगे। अब मेरी समझ में आया, ये कितनी बड़ी सीख है। और मैं पागल किताबों की दुकान में ज्ञान खरीदने चली थी। हाँ, इसका बड़ा महत्व है। सारा अध्यात्म इसी पर टिका है और सभी शिष्यों को यह पक्का कर लेना चाहिए कि जाना कैसे जाता है, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको होमवर्क देता हूं। इस हफ्ते इस विषय पर विचार कीजिए और एक लिस्ट बनाइए जिसमें 2 भाग हो। पहला, आज तक अपने जीवन में जो भी आपने इन साधनों से जाना हो। दूसरा, जो बस कहीं से सुना या पढ़ा हो। पहला है ज्ञान, दूसरा अज्ञान। जरूर करूंगी। मुझे अब लग रहा है कि अध्यात्म खुद करने की चीज है, ये केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं। बिल्कुल सही, ये जीवन बदल देने वाली चीज है और आप में संभावना दिख रही है। कैसी संभावना? मीठा खाने की। आज घर में खीर बनी है, चलिए छक्कर बताइए मीठी है या फीकी, अनुभव से। हाँ चलिए, भूख भी लगी है। लेकिन गुरु और ज्ञान से मीठी नहीं होगी खीर, ये मैं तर्क से बता सकती हूँ, है ना?